वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे 3 बार करना चाहिए, 2 बार आप अपने मन में कर लें, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं और सभी भक्त लोग बहुत अच्छे माणी लेकर के आए हैं, जिससे अभी हम सबों के मन का भक्ति का श्रृंगार होगा, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो फूल ही बरसा रहा हूँ, तो रत्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये समय लेना चाह रहा था, जो प्रभु जी ने मुझे ड्यूटी लगाई है, कि हम सब ने ये सुना, ये देखा, तो ये है शोरूम से अभी हमने मिठाई चखी है, लेकिन मिठाई का पूरा आनंद कब आएगा? जब प्लेट भर के उसमें वैरायटी की मिठाइयाँ हमारे पास होंगी। अब हम पूरी मिठाइयाँ तो ला नहीं सकते, लेकिन हमने आपको स्वाद चखा दिया। अब जब स्वाद हम चख लेते हैं, किसी बहुत अच्छी मिठाई का टेस्ट जब हम ले लेते हैं, तो नीचे के स्तर की मिठाई पर तो कभी हम दोबारा हाथ नहीं रखेंगे। तो हमेशा हमारे मन में क्या अभिलाषा रहेगी कि हम वही मिठाई बार बार लें। और यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी बात यह है कि रमन बिहारी गौड़िया मठ यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आप अपने उसमें लिखेंगे ना मोबाइल में रमन बिहारी गौड़िया मठ, तो 8 या 9 किलोमीटर दिखाता है, और ट्रैफिक के अंदर 15 मिनट और नॉर्मल में 10 मिनट। कई बार तो मैं बाथरूम के आगे खड़ा होना पड़ जाता है 10 मिनट, जब कोई और अंदर होता है। इतनी देर में हम रमन बिहारी गौड़िया मठ पहुँच गए। और वो देखेंगे कि आप जो भी लोग वृंदावन गए हैं, अगर आप यहाँ से आँख बंद करके अंदर गए और मठ में जाके आपने आंखें खोली, तो आपको ये समझने में बहुत समय लगेगा कि मैं वृंदावन में नहीं हूँ। ऐसे वृंदावन का प्रतिरूप साक्षात यहाँ पर विराजमान है। तो ये भी हमारे गुरुदेव ने कृपा करके हमारे इतना नज़दीक वृंदावन बनाया है। किस लिए? ये हम पे कृपा की है कि हम अपने गृहस्थ जीवन में बच्चों को स्कूल छोड़ना है, जाना है, ऑफिस जाना है, सैटरडे संडे सभी वहाँ पहुँच जाएंगे, तो कितना रश होगा। पतली पतली गलियाँ हैं वृंदावन की, बहुत रश हो जाता है, गाड़ी बड़ा दूर खड़ी करनी पड़ती है। तो अब हम अपने कलयुग के भक्तों का अपने नज़दीक सुविधाजनक कैसे करें? आप इसे भी समझो भक्ति की फ्री होम डिलीवरी, कि भक्ति हमारे यहाँ वृंदावन की फ्री होम डिलीवरी, हमारे इतना नज़दीक वृंदावन है। जो आज महाराज लोग जो बता रहे हैं, जब आप वहाँ जाके साक्षात देखेंगे, तो फिर आपको हमारी बातों पर विश्वास होगा और बार बार आपका वहाँ जाने का मन करेगा। अब खाली देख लिया तो महाराज तो विराजमान है, देखा, जब मन को आनंद हुआ, फिर बाहर आ गए, तो वो आनंद तो खत्म। तो आनंद कब हमेशा रहेगा? जब वही विग्रह, वही रूप हमारे मन में बसेगा। बार बार किसी काम को करेंगे तो वो धीरे धीरे अभ्यास से उसकी प्रतिमूर्ति हमारे मन में आने लगेगी, और फिर हम शास्त्र के माध्यम से उसे सीखेंगे। भगवान के दर्शन आंखों से नहीं होते, भगवान के दर्शन कानों से होते हैं। जब संत लोग कथा सुनाते हैं, तब जो हमारे मन में और हमारे कल्पनाओं में ईश्वर प्रकट होते हैं, वही हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। इसीलिए जो एक बार कथा सुनते हैं ना भागवत की, भाई मैंने 10 भागवतें सुन ली, तो समझो वो प्रयास कर रहा है। यानी कि मूर्तिकार की जब मूर्ति बन रही होती है, तो कितना ध्यान लगाता है उसके ऊपर, उतनी ही ध्यान से कथा सुनी जाती है, तब हमारे मन में भगवान जी की मूर्ति थोड़ी थोड़ी उकरनी शुरू होती है। तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, समय कम है। तो आप सब रमन बिहारी गौड़िया मठ आए, यही निवेदन है। हमारी जो माताएं हैं उनके लिए रविवार को अलग कार्यक्रम चलते हैं, और जो हमारे प्रभु लोग हैं, जेंट्स जो हैं, उनके लिए गीता पढ़ाई जाती है। श्रीपाद नीरज प्रभु जी जो IITN है और बहुत लंबे समय से गीता पढ़ाते हैं, उनको गीता पढ़ाने का और समझाने का इतना सरल तरीका मालूम है कि वो किसी को भी सिखा सकते हैं। किसी को लगे ना मैं संस्कृत नहीं सीख सकता, आपको संस्कृत सीखने की जरूरत नहीं है। हमने पंडित थोड़ा बनना है ना, हमने तो उसके भाव को सीखना है। बहुत सरलता से सबके हृदय के अंदर गीता के सारे श्लोक, उनके मतलब के साथ, और कहाँ कहाँ कैसे हम अपनी उन्नति कर सकते हैं वो। और आप भी आए तो बच्चों को भी ला सकते हैं।
रविवार को सुबह बच्चों के कार्यक्रम होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भगवान की लीला ऐसे सीख जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे कल अमेरिका जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, यूरोप कहीं भी जाएंगे, बचपन कभी नहीं भूलते हैं। हमारा जो सबसे अच्छा समय होता है वो हमारे बचपन का होता है। तो जब भी वो कहीं जाएंगे तो अपने साथ इन संस्कारों को लेकर के जाएंगे। भारत पूरे विश्व में अपने संस्कारों की वजह से स्थापित है ना। तो ऐसे ऐसे करके आप ये सारे कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। और वैसे जितने भी उत्सव होते हैं वो सारे वहाँ बहुत भव्य रूप से मनाए जाते हैं। आप सबका स्वागत है, आप वहाँ पर आएं, आनंद की प्राप्ति करें। ठीक है, हरे कृष्ण।